ग्राम निकुंज में नवनिर्वाचित सरपंच एवं पंचों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन 5 मार्च बुधवार को हनुमान मंदिर प्रांगण बाजार चौक निकुंज में किया गया। मुख्य अतिथि संत श्री माताजी जय शक्ति आश्रम निकुंज थे। शपथ ग्रहण समारोह में कई पंच अनुपस्थित थे। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब दर्जन भर पंच नदारद है, ऐसे में कैसे होगा गांव का विकास। ओम माल्यादिन श्री सुगंधिन श्री मालत्यादिन श्री ज्ञानरतन श्री निर्माणे रूपाणि ओम स्वस्ति इन्द्रो विद्मशवाः स्वस्ति न पूर्वा विजयवेदाः स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातो मारुतो विप्रवाश्रवाः सामगतो वैष्णव पुण्डरीकाक्षामः शर्वभान्तरशुचिस्तेषः भवभान्तरशुचि कथेगा। हरि ओम मानो भद्रा ओम श्री वनमाली वनश्याम वेदवासा मनोहरा कांचीपराजपुररच्च सन्मुखकुण्डला हृदयश्चयस्तुभणा विराजिता हीरावण्यमन्यामतलो हरिचन्दनं चर्चिता परमानन्दं चिदानुमूर्तिः माधुरो मुरलीधरश्वमेव भक्तानां हृदयमनानि च। ओम हरि ओम। नारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सम्राट भोलेनाथ की जय, आदिशक्ति माता की जय, जगत जननी मैया की जय। की पंचायत शौचालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नॉर्थ ब्लॉक विकास भवन भूतल नवा रायपुर अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2025-900
79 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21/2/25 के आदेशानुसार दिनांक 3/3/25 को ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। उक्त निर्देश के परिपालन में ग्राम पंचायत निकुंभ में निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा प्रथम सम्मेलन 3 को 10 बजे अपराह्न स्थान पंचायत भवन निकुंभ में आहूत किया गया था। उक्त प्रथम सम्मेलन में सरपंच श्री भागवत राम पटेल जी अपने निजी कार्य से अनुपस्थित थे तथा 19 पंचों ने शपथ लिया था। आज दिनांक 5/3/25 को पुनः शपथ ग्रहण दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सरपंच श्री भागवत राम पटेल व पंच श्री लोकेश कुमार देशमुख ग्राम पंचायत भवन में पुनः शपथ ग्रहण कार्यभार ग्रहण कराकर शपथ दिलाया जाना है। तो सरपंच पढ़ दूँ क्या? मैं पढ़ दूँ, आप मेरे साथ साथ ठीक है। आप उनकी बाजू में जाएंगे क्या? नहीं, यहीं से बोलेंगे। यहीं से बोलेंगे? नहीं, यहीं बोलेंगे। यहीं से? हाँ, ठीक है। सरपंच जी मेरे साथ साथ ठीक है। आप भी अपना वैसे अपना नाम आएगा ना, तो आप नाम बोलिए, ठीक है। मैं ग्राम पंचायत निकुंभ जनपद पंचायत दुर्ग जिला पंचायत दुर्ग का पद का नाम बोलेंगे निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं पद का नाम बोलेंगे पद का कार्य सत्यनिष्ठा से करूँगा। मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करूँगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लो भैया, तो हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। एक हार लेके नहीं ना भैया के पंडित जी आप पुजारी जी सब एक साथ आ जाएंगे, आपकी एक फोटो ग्रुप फोटो लेंगे। पंडित चलिए बढ़िया सा गठन हुई, बहुत बढ़िया ढंग से हमारे बीच में ब्राह्मण देवतामन की उपस्थिति हुई। पूजा पाठ के माध्यम से आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम भी हुई। आने वाला जब का भी कार्यवाही हो, चाहे चार्ज से संबंधित हो और कोनो प्रकार के गांव स्तरीय जिन भी चर्चा परिचर्चा हो, सब में सबके सहभागिता, सबके सहयोग लेते हुए आप सब ला ग्राम पंचायत के कार्यवाही ला हमेशा 5 साल तक के संपन्न करना है। सबके अपन अपन जवाबदारी के साथ पंचमल अपन वार्ड की जवाबदारी और हमार जनपद सदस्य है, हमार 3 ठो पंचायत है उसका जवाबदारी और हमार सरपंच महोदय हमार गांव के पूरा
20 टन वाट की जवाबदारी, वो जवाबदारी भगवान जी स्नान करा देंगे। ओम मंदाह किन्यास्तु यद्वारिह श्रपापहरम शुभम तदेदम कल्पितम देव स्नानार्थम तदेग्रतम समर्पयामि। श्री वीर हनुमान जी देवताभ्यो नमो नमः। स्नानार्थम बोलिए श्री वीर हनुमान जी महाराज की जय। श्री सिद्ध पीठ दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की जय। अक्षत्र तो रख लेंगे, पीला चावल है ना, और से हाथ जोड़ लेंगे। ध्यान करते हुए भगवान श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी का ध्यान कीजिएगा। ओम हरि ओम प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घना जासुर जय वशी राम शर चाप धरा। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु धरु कलेश विकार लाल देह लाली श्री अरु धरु लाल लंगोर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिशूर जय 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 कपिशूर। बोलिए श्री पवन पुत्र जी महाराज की जय। छोड़ देंगे अक्षत को, आचमन कीजिएगा एक बार जल से। ओम श्री भारत माता की, सरस्वती मैया की, बजरंग बली की, बोल दुर्गा मैया की, समस्त ग्राम देवी देवता की जय। आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सरपंच पंच कार्यक्रम में हम और आप एक साथ सम्मिलित हुए हैं। संगे संग ये कार्यक्रम के साथ में आज के हमारे देवतुल्य अतिथिवर, आज के हमारे माई सियानी करवर परम सत्य संत श्री माता जी जय शक्ति आश्रम निकुम हमारे बीच माता जी आसन ग्रहण कर चुके हैं। कार्यक्रम के सियानी लकरत माननीय डॉक्टर बाल मुकुंद देवांगन जी, भूतपूर्व विधायक जी, साथ में पहुना स्वरूप हमारे बीच मंच विराजमान हैं माननीय श्रीमती लीलावती रूपेश देशमुख जी, जनपद सदस्य नवनिर्वाचित, साथ में मंच में विराजमान माननीय श्री माधव प्रसाद देशमुख जी, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत निकुम एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच में हवे। साथ में माननीय श्री तारा महाराज जी मंच तक स्थान ग्रहण करे हुए, साथ में पूर्व जनपद सदस्य साथ भाई रूपेश देशमुख जी, सम्मानित जते हमारे आचार्य जी महाराज जी मन भी मंच तक स्थान ग्रहण करे। एक बार जोरदार आप सबों की ओर से ताली चाहबो। सबसे पहले गांव के हमारे प्रथम सैनिकरत और नवनिर्वाचित जन सरपंच में भागवत पटेल जी ने सादर आमंत्रित करूँ। आज के हमारे सम्मानित अतिथि मन के आप स्वागत करे बर हमारे बीच में अगुवाई हो। मैं भागवत राम पटेल जी, सरपंच नवनिर्वाचित सरपंच भागवत पटेल जी, आप मंच तक हमारे बीच में संगे संग स्थान ग्रहण करे हुए अतिथि मन के आप मन स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ। आप मन अतिथि हरो तो सबसे पहले वो आप मन के आशीर्वाद भी फिर से है। जते हमारे बीच में आप देवतुल्य हमारे बीच विराजमान हो, ताली से स्वागत अभिनंदन करूँ आपका। सम्मानित जते के अतिथिगण हैं, आप क्रमशः हमारे बीच में एक बार प्रथम नागरिक होने के नाते एक बार पुनः आप स्वागत करो, अभिनंदन करो। हमारे बीच तारा महाराज जी के स्वागत करो आप मन। पूर्व जनपद सदस्य भैया रूपेश देशमुख जी,
सम्मानित जतेक हमार मंच विराजमान है आपसे स्वागत कर क्रमशः माधव देशमुख जी के मंच विराजमान है आपका स्वागत करूँ। नवनिर्वाचित जनपद सदस्य के आपका स्वागत करूँ। माननीय श्रीमती लीलावती रूपेश देशमुख जी पुष्पगुच्छ के साथ में। पूर्व सरपंच भी हमारे बीच में श्रीमती मुक्ति सुधाकर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। महाराज जी मन के भी आपका स्वागत करूं। मैं पटेल जी से कहना चाहूँ अभिनंदन है, स्वागत है आप मन के। प्रथम पूजनी ब्राह्मण देव सबके आपला आशीर्वाद लेवत कलयुग के भगवान जते के सब हमारे बीच में देव तुल्य पिता तुल्य हमारे बीच में सब विराजमान है। साथ में आप सब जते हमारे पंचगण हैं माता जी के आप मन आशीर्वाद लेकर सबला जते हमारे पंच लोकेश कुमार जी आप हमारे बीच पहुँचू। गौरीबाई यादव पंच, साथ में डोमन लाल साहू जी, चेवेंद्र कुमार साहू जी, महेश्वरी बेलचंदन जी, लुमेश्वरी बेलचंदन जी, भाल सी भारती, मंजूषा मेश्राम जी जते हमारे पीछे पंचमन है आप मन अति शीघ्र हमारे बीच पहुँचू। स्वागत करूँ आपन माता जी के। साथ में हमारे ये मंच विराजमान अतिथि तुल्य एक साथ सामूहिक रूप से सबके आशीर्वाद लेना है। मंच में हमारे बीच में डॉक्टर साहब है ओकरो आपन स्वागत करूँ। सबके सम्मान के साथ स्वागत अतिथि देव तुल्य के माध्यम से आप हमारे बीच में जुड़ी रहो। ये सब भोतली के सरपंच महोदया भी हमारे बीच पहुँचे आपला भी कहना चाहूँ। मंच में हमारे बीच माता जी के साथ डॉक्टर साहब जी के आपन स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ। नेमिन कुटेल जी आप मना हो। माता जी के आपका स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे बीच में सबले पहली स्वागत करे से पहले अधिकारीगण हैं आप मन के द्वारा पत्र ला हमारे बीच पढ़ना है। जन शपथ तो हो चुके हैं लेकिन हमारे बीच जनमानस जतेक जन है एकत्रित हुए हैं वो सब आपके मुखार बंद से हो। ऐसे समस्त हमारे बीच में पंच एवं सरपंच एवं खड़े हवे वो आप मन के द्वारा हो, ताकि एक शपथ तो हो चुके हैं लेकिन आप मन सब अतिथि हो। ये पढ़ के उसके बाद फिर आप बातचीत करिए। ये चालू है। बोल भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आप सब अपन हाथ ला सामने कर लो, दायां हाथ। मैं एक बाद अब शपथ ग्रहण के लिए आप मन जो बोल हो तो आप मन मैं बोल हो तो आप मन के नाम बोल हो आप मन, और पिता या पति जो भी है उनका नाम ग्राम तो आपका निकुम है, पोस्ट ऑफिस निकुम। नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों को शपथ पत्र। मैं पिता या पति का ग्राम निकुम पोस्ट ऑफिस निकुम जिला दुर्ग का निवासी हूं। बोलिए ना आप। मैं ग्राम पंचायत के वार्ड के पंच या सरपंच निर्वाचित हूं। सरपंच निर्वाचित मैं ईश्वर
मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं पंच परमेश्वर की भावना को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए कि मैं पंच परमेश्वर की हिंसा को साक्षी बनाए रखते हुए अपने अपने पद का दायित्व और कर्तव्य का पद का दायित्व और कर्तव्य का सत्यनिष्ठा के साथ बिना सत्य- भेदभाव और सत्यनिष्ठा के साथ बिना भेदभाव के राग द्वेष के निर्वहन करूंगा या करूंगी जब जो भी राग द्वेष के बिना करूँगा। ग्राम स्वराज की परिकल्पना में ग्राम स्वराज की परिकल्पना में मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम मैं छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों एवं विभागीय प्राप्त दिशा निर्देशों 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करूंगा। निर्देशों का अक्षर से पालन करूंगा। मैं अपने वार्ड एवं ग्राम पंचायत में मैं अपने ग्राम पंचायत निगम में अमन चैन शांति सद्भावना भाईचारा की अमन चैन शांति और भाईचारा सद्भावना की लोगों को स्थापित हो इस ओर कार्य करूंगा या करूंगी। लोक हित का कार्य स्थापित हो ऐसा मैं कार्य करूंगा। सामाजिक आर्थिक कुरीति सामाजिक आर्थिक कुरीति तथा बाल विवाह भेदभाव को दूर करूंगा। मेरे ग्राम पंचायत में पर्यावरण संरक्षक वृक्षारोपण स्वच्छता स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर जन सहयोग से कार्य करूंगा या करूंगा। धन्यवाद। एक दस्तखत करावे सब और ये सब दस्तखत करा लीजिए तारीख भी डाल दीजिए। हाँ। और पुनः हमारे बीच में जतेक पंचगण हैं हम आपन के स्वागत करबो। मैं अनीता टंडन जी आपसे कहना चाहूँ आप हमारे बीच पहुँचो। भगवती चौधरी जी, शत्रुपा निर्मलकर जी, कुमारी बाई बेलचंदन जी आप मना हो। साथ में हमारे बीच में नैमिन ठाकुर जी, आप पटेल जी आप मन भी हमारे बीच पहुँचो, स्वागत करूँ। बुला लगा जोरदार ताली बजाओ। ये आज से हमारे बीच में तो इस पंचायत मिली, लेकिन आप सबो जतेक हमारे बीच में आप सब एकत्रित हो एक साथ वहाँ हम नहीं हो पाए। फिर से खुला मंच में आप सबों के हनुमान जी के प्रांगण में ये कार्य पुनः आप सबों के बीच में करे के हम प्रयास करे हैं। आप सब ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करत जतेक गांव के नेतृत्व करे बर एक संगठन एक शक्ति के साथ आप सबला मंच के साथ सादर अभिनंदन एवं शुभकामनाएं स्वागत करत है। और माइक्रोफोन के माध्यम से और सबसे पहले मैं लोकेश कुमार जी चंद शब्द आप सब जनमानस तक कुछ कहे बर। गौरीबाई यादव जी आप पंचन शब्द हमारे बीच में आशीर्वाद प्रदान करियो जतेक हमारे जनमानस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद से मैं पंच में जी। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मनी देशलहरे जी।
धन्यवाद। आप सबके आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें इसी तरह से। साथ हमारे बीच में मंजूषा मिश्राम जी। बोलो भारत माता की। मैं ज़्यादा तो ये धन्यवाद नहीं करूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मन के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पहुँचे हूँ और मोर मन में कुछ विचार है कि हमारे गांव के कुछ विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप मन के आशीर्वाद और सहयोग बने रहे, जेकर से हम आगे भी और ज़्यादा काम कर सकन। जो पिछला बीत गए ओला छोड़ के आगे बढ़े के प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ भारती जी, आपसे कहना चाहूँ आप हमारे बीच पहुँचो। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं भारती पटेल ग्राम निकुंज के देवतुल्य सबो जनता जनार्दन ला मोर प्रणाम है और हृदय से धन्यवाद देवत हूँ कि मोला वार्ड नंबर 1 के प्रतिनिधित्व करे बर योग्य समझिस और सेवा करे के अवसर प्रदान करी। एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही क्रम में मैं लुमेश्वरी बेलचंदन जी, आप पना हो। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की जय, बजरंग बली की जय। मैं लुमेश्वरी बेलचंदन ग्राम निकुंज के देवतुल्य सबो जनता जनार्दन के प्रणाम करत हूँ और हृदय से धन्यवाद देवत हूँ कि मोला वार्ड नंबर 16 के प्रतिनिधित्व के करे बर योग्य समझिस और सेवा करे के अवसर प्रदान करिस। मैं आज शपथ ग्रहण कर समारोह में ये शपथ लेवत हूँ कि मोर जो फर्ज है ओला तन मन और पूरी निष्ठा से पूरा करूँ। आप मन ला एक बार पुनः प्रणाम करत हूँ। मोर मन में बहुत दिन से उथल पुथल होवत रही कि गांव के लिए का कर सकता हूँ। तब एक विचार मोर मन में आई, ओला आप सबके समक्ष रखत हूँ। यदि आप मन ला अच्छा लगी तो जरूर समर्थन करो। हमन सबो सामाजिक प्राणी हरन, सबो घर दुख सुख के काम आथे। सुख के काम में तो सब रंग रंग के खाथन पीथन और दुख के काम में कोनो सहयोग नहीं कर सकन। तो मोर आप सबसे ये निवेदन है कि गांव में काकरो घर की भी दुखिया काम आथे तो हर घर से कम 20 रुपया वो दुखिया परिवार ला गाँव से सहयोग दे तो वो परिवार बोझ कुछ कम होती और पूरा गांव पुण्य के भागी होते। बस अतकी बोलना चाहत हूँ और ऐसे है बिना देखे तो बोल नहीं सकूँ। पहली बार मौका मिले है ओकर से मोला पहले से लिखे लगी से भी ओकर लिए क्षमा चाहत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यही क्रम में मैं ढाल सिंह भारती जी। बोलो भारत माता की। भारत माता की। मैं समस्त ग्रामवासियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पंच पद पर खड़ा हूँ। धन्यवाद। और यही क्रम में डोमल लाल साहू जी। बोलो भारत माता की। मैं सभी जनता जनार्दन को अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वार्ड 8 से मुझे पंच पद के लिए चुना गया है और मैं कोशिश करूँगा कि सभी का गांव में सभी विकास कार्यों के लिए बिल्कुल अपने हिसाब से सबका बिल्कुल काम में सहयोग रहेगा मेरा। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यही क्रम में शिवेंद्र कुमार साहू जी। मैं शिवेंद्र कुमार साहू वार्ड क्रमांक 12 से पंच हुआ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रम के साथ हमारे बीच में जिन वर्तमान सरपंच तो हमारे बीच में है माननीय श्री भागवत राम पटेल जी,
होकर पहले जब पूर्व सरपंच मैं सादर आमंत्रित कर हूँ मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय श्रीमती मुक्ति सुधाकर जी आपन हमारे बीच में अपन संबोधित क्रम के साथ आपन हमारे बीच में पहुँचो। मुक्ति सुधाकर जी। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच आज हमारे गांव के नवनिर्वाचित सरपंच भागवत पटेल जी यहाँ पर आज शपथ ग्रहण करे थे। मैं ग्राम निकुंज की ओर से भागवत राम पटेल जिला सरपंच पद की निर्वाचन सरपंच बनने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हूँ और समस्त यहाँ मंच में उपस्थित अतिथिगण और समस्त ग्रामवासी मन सादर प्रणाम करत हो और समस्त पंचगण निर्वाचित प्रतिनिधि जी पंच मन हवे ओमन ला भी आगे गांव के विकास कार्य पर आप मन विशेष सहयोग प्रदान करूँ। इन्हीं आशा के साथ आप सब ला बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हम और आप जुड़े रहें पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत निकुम श्रीमती मुक्ति सुधाकर के साथ हम आप मन सुनत रहे हो सगे संग आवो। यही मंच के क्रम के साथ हमारे बीच में नवनिर्वाचित जिन हमारे बीच में सरपंच जिन 24 वोट से विजयी होकर के मंच में आप सबों के बीच में भागवत राम पटेल जिला बड़े सम्मान के साथ माइक्रोफोन सादर समर्पित करत हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। समस्त ग्रामवासी निकुंज के सभी भी महानुभाव माताओं बहनों प्रबुद्धगणों एवं युवा साथियों और मेरे सभी बुजुर्ग पूजनीय बुद्धिजीवियों, आप सबको सत सत नमन करते हुए आज दिनांक 5/3/2025 दिन बुधवार को हमारे ग्राम पंचायत निकुंज के शपथ ग्रहण समारोह में सभी लोग उपस्थित हुए। उसके लिए आप सभी का ग्रामवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज के इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धे संत श्री माता जी जय शक्ति आश्रम ग्राम निकुंज, केवल निकुंज ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष नहीं ऑल वर्ल्ड में जय शक्ति आश्रम निकुंज का नाम आप कहीं भी यूट्यूब फेसबुक कहीं भी देख लीजिए आपको नज़र आएगा। मैं ऐसे परम श्रद्धे मेरे गुरु मेरे आदर्श मेरे आराध्य परम श्रद्धे श्री माता जी को सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूँ उनके चरण कमल पर। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व विधायक जो हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव का विधायक था, 90 एमएलए में गौरवशाली विधायक का कार्य किया है और मैं भी उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ आज से 20 वर्ष पहले कार्य किया हूँ। उनके साथ जो समय गुजारा हूँ वो बहुत अविस्मरणीय है। चूँकि डॉक्टर साहब के पास मैं कभी भी कोई शिकायत लेके गया हूँ, चाहे वो जनता की हो चाहे व्यक्तिगत की बात हो या किसी भी विषय में, तो त्वरित कार्यवाही करते थे। मैं सीधा उनके टेबल पर डायरेक्ट पहुंच जाता था और मैं यही बोलता था कि डॉक्टर साहब ये जनता आपकी जनता है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, मुझे आप तक पहुँचने के लिए ये पकड़ के ले आए हैं, तो आप इसका निराकरण कब तक होगा कैसे होगा ये बता दीजिए करके, और वो सारा निराकरण वहीं कर देते थे।
जितने दिन भी लगता था वो साफ साफ बता देते कि इसका कार्य 8 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीने लगेगा। इस टाइप का हमारा बहुत 25 वर्षों से उनके सानिध्य में हमने जब विधायक बना तो उनके सानिध्य में काम किया। ऐसे परम श्रद्धेय डॉक्टर बाल मुकुंद देवांगन जी, पूर्व विधायक खेरता विधानसभा क्षेत्र, आज विराजमान है। और आज के विशेष अतिथि हमारे गांव के परम सम्माननीय पूर्व इस ग्राम पंचायत के सरपंच और 2 पंचवर्षीय जिला पंचायत दुर्ग के सभापति, ऐसे हमारे मार्गदर्शक इस गांव के सबसे आदरणीय श्री माधव प्रसाद देशमुख जी, आपके भी चरण कमल को सादर वंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमान तारा कुमार शर्मा जी, मैं आपका सदैव आदर्श के रूप में देखते आया हूं, प्रणाम करते आया हूं। और आप भी बहुत पूर्व से, मेरे नाना जी के ज़माने से आप निरंतर वासुदेव चंद्राकर जी के पास, पूर्व विधायक जी के पास आप निरंतर विधायक प्रतिनिधि के रूप में सेवा दिया इस क्षेत्र को। आपको भी मैं हृदय से बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे पूर्व जनपद सदस्य रुपेश देशमुख जी, आप भी इस गांव के विकास में अपने कार्यकाल में भरपूर सहयोग किया, आपको भी मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दाव चिमन लाल देशमुख जी, पूर्व उप सरपंच, पूर्व विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर BM देवांगन जी के, आपको भी मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, चूँकि आपने जन कल्याण की राह दिखाया है। माँ गायत्री का इतने बड़े भव्य मंदिर का निर्माण कराया और परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को हमारे इस धराधाम पर ला करके आपने इस मातृभूमि को गौरव प्रदान किया। इसके लिए आपको मैं कोटि धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। इसी प्रकार से आज हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विराजमान नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत आलभरस के सरपंच श्री भुवन लाल देशमुख जी, और इसी क्रम में खुरसुल के सरपंच श्रीमान उत्तम साहू जी, भोतली से सरपंच श्रीमती नेमिन भाई जी, और आसपास के जितने भी सरपंचगण आए हुए हैं, और मेरे परम साथी पूर्व जनपद सदस्य तिरगा झोला क्षेत्र से भूपेंद्र बेलचंदन जी, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपने यहाँ आकर के हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह को गौरवान्वित किया। और आज के इस कार्यक्रम में और विशेष अतिथि श्री
मुरली प्रसाद देशमुख जी, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत निकुंम श्रीमती मुक्ति सुधाकर जी, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपने जो 5 साल सेवा किया, मैं चाहूँगा कि अपने 5 साल के जीवन में जो मुझे जनादेश प्रदान किया है जनता ने, तो उसमें अक्षरंश मैं पालन करते हुए आपके निर्देश और मार्गदर्शक का भरपूर उपयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहूँगा। निरंतर सभी जनताओं का समस्या को समाधान करूँगा। और हमारे ग्राम पंचायत खाड़ा रुदा के माननीय सरपंच श्रीमान नंद कुमार साहू जी, आप कृपा कर मंच की ओर प्रस्थान करें। मंच में पधारने की कष्ट करें। श्रीमान नंद कुमार साहू जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत रुदा खाड़ा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे वेदाचार्य श्रीमान भानु प्रताप शर्मा जी, ग्राम आलबरस, श्रीमान भावेश पांडे जी, ग्राम निकुंम हमारे पुरोहित हैं, श्रीमान अजय शर्मा जी और श्रीमान अर्जुन शर्मा जी, हितेश पांडे जी, उत्तम शर्मा जी, आप सभी वेदाचार्यों का कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए, वंदन करते हुए तहे दिल से आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम। और साथ ही साथ और सभी मेरे इस ग्राम पंचायत के सभी सम्माननीय पंचगण, ढालसी सारथी जी, लोकेश देशमुख जी, सवेन साहू जी, दामन साहू जी, लुमेश्वरी बेलचंदन जी, भारती पटेल जी, गौरी यादव जी और मंजू मेश्राम जी, पद्मनी देशलहरे जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इतने विशाल ग्राम सभा में आप सभी को चुन करके यहाँ पर इस गांव को गति देने के लिए जनमानस ने जनादेश दिया है, तो उस जनादेश का भरपूर अक्षरंश पालन करते हुए मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस गांव की प्रगति में, इस गांव की विकास में निरंतर सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आप सभी से अपेक्षा और कामना करता हूं। साथ ही साथ मेरे इस विशाल हृदय सम्राट, हृदय स्थल श्री सिद्धपीठ श्री हनुमान जी महाराज और माँ गायत्री माता की पवित्र प्रांगण पर आप सभी विराजमान होकर के हम सभी को अत्यंत गौरवान्वित किए। उनके लिए समस्त ग्रामवासी और अन्य ग्रामों से पधारे हुए प्रबुद्धगण, सरपंच, पंच, सभी नागरिकों का, सभी बुद्धिजीवियों का मैं पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी से मैं यही चाहूँगा, हम सब मिलकर के ये आसपास के सभी ग्राम पंचायत के सरपंच मिलकर के
अपने क्षेत्र का बड़ा से बड़ा जो है समस्या जो है हल करने के लिए आप सबसे मैं विनती करता हूं, आप सबका सहयोग मांगता हूं। आप सबका सहयोग चाहिए मुझे, ताकि एक से भले दो, दो से भले चार, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग एक मिल करके आगे अपने गांव को, आसपास के क्षेत्रों को विकास की गति प्रदान करने में आप सबका सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा मैं आप सबसे विश्वास और अपेक्षा रखता हूं। साथ ही साथ मेरे ग्रामवासियों से भी मैं सादर निवेदन करता हूं कि आज दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज केवल हम 10 लोग यहाँ उपस्थित हैं। नियमानुसार आपको हमारे 21 साथी नज़र आना चाहिए था। तो मैं ना चाहते हुए भी इस विषय को आप सबके बीच में रख रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग सिर्फ 10 लोग यहाँ उपस्थित हैं और 11 लोग अनुपस्थित हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि 11 लोग अनुपस्थित हैं? सभी को ज्ञात था कि हमारे सरपंच 3 तारीख को शपथ ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तो 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, ये उन सभी को ज्ञात था। इसके बाद भी ऐसा कौन सा अज्ञातवास है जो आज 2 दिन बीत गया फिर भी नज़र नहीं आया। और सबको मालूम है कि 5 तारीख को 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण पर। तो ऐसा मेरे दृष्टिकोण से बहुत ही अनुचित लगता है कि समस्त ग्रामवासी देखना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से जनप्रतिनिधि कहाँ कहाँ से चुन करके आए हैं। तो मुखातिब होने का यही एक सुनहरा अवसर होता है कि हमारे वार्डों से हमारे मेंबर जो है चुन कर आए हैं, तो उनको आमने सामने मुखातिब हो, ये सब और अपना अपना विचार यहाँ जनमानस के पटल पर रखे। यही सब विषय था जो इतने बड़े इस कार्य को करने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोगों को भी अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो और जनप्रतिनिधियों का विचार भी आप लोगों को मालूम हो, उनके विजन मालूम हो, उनके कार्य की गति मालूम हो, उनको कार्यशैली मालूम हो कि आगे हमको क्या कार्य करना है, कैसे करना है, किस विषय पर ध्यान देना है और किस विषय पर ध्यान नहीं देना है। ये सब बातें मैं इसी बीच पर रखना चाहता था। इसी कारण से आज के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और आप सबके सहयोग से करते रहेंगे ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी ज्ञात हो कि हमारे ग्राम पंचायत हो या कहीं भी हो, जो नियमानुसार जो कार्य होना चाहिए, नियमानुसार जो शपथ होना चाहिए, वो सब उनको पहले से ज्ञात हो ताकि जनप्रतिनिधि चुनते ही वो ये महसूस ना करें मैं क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, कैसे करूं, क्या ना करूं। तो ये सब सारा विषय है। नए नए चुन कर आते हैं, उनको कुछ भी ज्ञात नहीं रहता, तो क्या वो विषय रखेंगे, क्या बोलेंगे। तो ये सब विषय जो है आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने का मेरा मुख्य उद्देश्य था। इस विषय के बारे में आम जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप जैसा आदेश करेंगे, हमने आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करके आपके आशीर्वाद रूप ऊँट से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपका आदेश ही हमारे लिए शिरोधार्य है। तो मैं यही चाहूँगा कि
आपके आकांक्षा, आशा, विश्वास को पूरा करते हुए खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ऐसा मैं आप सबको वचन देता हूं। और साथ ही साथ गांव के विकास में भी आप सभी का मैं पुनः एक बार पूर्ण रूप से सहयोग चाहता हूं, ताकि इस गांव की तस्वीर को बदलने का प्रयास करें। चूंकि मैं देख रहा हूं कि हर पारा और हर गली मोहल्ले में अत्यधिक अवैध शराब बिक्री का गोरख धंधा जो है चल रहा है। ये आप लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आपके आने वाला भविष्य जो है गर्त में जा रहा है, ये हमको सोचना है। तो इस विषय पर मैं सारा निर्णय आप जनमानस के पटल पर रख देता हूं। क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेरे को आप लोग सुझाव देंगे और उस शिकायत मेरे सामने समक्ष रखेंगे। इस पर क्या करना है उसको आगामी आने वाला समय में इस पर थोड़ा सा आप लोग महिला पुरुष सभी बुद्धिजीवी विचार करेंगे कि अवैध रूप से ये सब कार्य जो है, जितने भी अवैध कार्य हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे जीवन में, मेरे 5 साल के इस कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य ना हो। और आप सबके सहयोग से मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आप लोग भी मेरे ऑफिस पर या मेरे घर पर कभी भी निसंकोच कोई भी पारा से हो मेरे घर आ जाइए। मेरे ऑफिस का समय है, ऑफिस में आइए, घर का समय है, घर में मिलिए। बेझिझक आप आइए, आपका हर कार्य क्रमशः मैं पूरा करते जाऊंगा। ये मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगा। ये सब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जैसा कि शुरू से यह ग्राम पंचायत जो अस्तित्व में है, सन 1947 से ये निकुंज जो है ग्राम पंचायत, भारत आज़ाद हुआ तब से यहाँ ग्राम पंचायत निर्माण हुआ है। और तब से आज तक ग्राम पंचायत निकुंज जो है निरंतर आ रहा है। हमारे आश्रित ग्राम, कई आश्रित ग्राम थे, वो आज अपने अस्तित्व में आ गए। एक एक ग्राम पंचायत बन गए, जो 4-5 गांव मिलकर के एक ग्राम पंचायत हुआ करता था, वो आज एक गांव जो है ग्राम पंचायत बन चुके हैं। और आज हमारा जो ग्राम पंचायत निकुंज है वो वहीं का वहीं रह गया। तो मैं आप सबके सहयोग से यही चाहूँगा कि इस गांव को, तस्वीर को थोड़ा बदलने का प्रयास करें और अच्छे अच्छे कार्य जो है रुका है उसको करने का प्रयास करें। जैसा कि हमारे गांव में कई दशकों से मैं देखते आ रहा हूं कि पेयजल की अत्यधिक समस्या है। पीने के लिए अब गर्मी दिन आ गई तो गर्मी दिनों में पेयजल की अत्यधिक समस्या है। रात रात को जगना पड़ता है, पूरे रात माताएं बहनें जो है उस जल के लिए ही परिश्रम करती रहती हैं। बताओ ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 7,000 की जनसंख्या है, 3500 मतदाता है। हम जहां अगर 3500 खड़ा हो गए तो वहां कलेक्टर तो क्या, सीएम को भी आना पड़ेगा। 3500 की ताकत क्या है, ये उसको जनवाइए आप लोग ना भाई। सीएम को आपके दरवाजा आना पड़ेगा। जब 3500 जनता जनार्दन खड़े होंगे तो उसको भागते हुए आना पड़ेगा। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और ये काम करके दिखाएंगे अगर आप लोग को सहयोग रहेगा तो। मैं यही सब आप लोगों को बोलने के लिए ये मंच का, ये कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि आप लोग निसंकोच अपनी बात भी रख सके
और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस गांव की तरक्की, खुशहाली और वैभवशाली, और हम सबको तो गर्वान्वित होना चाहिए। बहुत ही सौभाग्यशाली है कि ऐसा ऑल वर्ल्ड में निकुम्बर के गांव नहीं है, निकुम्ला धाम नहीं है। ऑल वर्ल्ड में खोज लीजिए, माँ निकुम्ला का धाम कहीं नहीं मिलेगा आपको। और परम श्रद्धेय संत श्री माता जी को मैं पुनः कोटिश वंदन करता हूँ, उनके श्री चरण कमल को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चूँकि यहाँ जब से विराजमान हुए हैं वे निरंतर आज 40 वर्ष होने जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता, सचंडी महायज्ञ, लक्ष्य चंडी महायज्ञ, अनेकों यज्ञ, सैकड़ों यज्ञ हो चुके हैं उनके इस जीवन काल में और निरंतर जारी है। साथ ही साथ 2003 में हमारे चारों पीठाधीश्वर जो जगत के गुरु हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु हैं, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी, निश्चलानंद सरस्वती जी, चिन्मयानंद सरस्वती जी इसी धरती पर एक साथ विराजमान हुए थे। ऐसा इस गांव की सौभाग्यशाली इतिहास है, बहुत सारे इतिहास है। ज़्यादा अब ना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम यहीं पर देता हूं और हमारे पूज्य अतिथियों का वक्तव्य सुनेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, हमारे सभी परम सम्मानीय अतिथियों को, सभी वेदाचार्यों को, सभी ग्रामवासियों को, आसपास के सभी सरपंचों को और मेरे समस्त सहपाठी पंच साथियों, प्रबुद्ध नागरिकगणों, माताओं बहनों, आप सबको पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बोलो दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की, बोलो दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की, वेद माता गायत्री की, वेद माता गायत्री की। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की, सभी हमारे सम्मानीय अतिथिगण और समस्त ग्रामवासी। कहा गया है कि बड़ा ही सुंदर ढंग से कबीरदास ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। माटी कहे कुमार से तू क्यों मौदे रोए, एक दिन अवसर आएगा मैं रह दूंगी तोए। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक कबीर दास जी की पंक्ति जो है, वाणी जो है, दोहावली जो है, बड़ा ही इस जीवन को कृतार्थ करने वाला है और प्रकाश करने वाला है। तो मैं आप सब से राम नाम की एक दोहा के माध्यम से आप सबको अवगत कराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहा गया है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमी समझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। और दीन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। अब दीन सत्संग हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सा ग्रंथ है गावा। ये सारा विषय क्यों रख रहा हूं मैं, इसलिए कि हम सबको बड़े भाग्य के साथ ये मानव देह, मानव जीव, मानव शरीर मिला है। तो बड़े भाग्य से मिला है, इसको इस जीवन को सत्कर्म के लिए मिला है। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद यह जीवन प्राप्त होता है। तो मैं सभी आप सब से, मेरे सभी नवनिर्वाचित
सभी साथियों से पुनः आग्रह करूंगा कि आप सब मेरे साथ जय जयकार करते हुए जयकारा करेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, श्याम रामचंद्र की। दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की, परम सत्य श्री माता जी की जय, निकुंला धाम की जय। बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। ग्राम निकुंम संत जी माता जी निवास। आप सब लोग निकुंम की मातृभूमि बहुत गौरव है। हम जब से आहन और आज भी हम वर्तमान में हम जियत हम कतको जन मन चल भी दी सब कतको जन भी अभी हावे भी, पर वर्तमान में अभी का स्थिति का स्थिति हो आहन। जिस प्रकार से सुग्रीव और बाली का और प्रभु राम की और ठीक महाप्रभु हनुमान जी महाराज का, कि इसमें विश्वास कैसे होगा कि मैं शपथ ग्रहण करने चाह रहा हूँ, हे प्रभु राम। तो प्रभु राम बोले कि यदि मैं मैत्रीभान बनाते हो तो निश्चित रूप से मैं अग्नि शपथ खाऊंगा। ठीक आज उसी तरीके से इस मंच में ऐसी जगह पे कोई भी गवाह बता सकता है कि आराध्य देवी भगवती दुर्गा का आने वाले समय पहले पूर्व भी, उसके वर्तमान भी और भविष्य में भी आराध्य देवी भगवती दुर्गा ही मूर्ति रखा रहा। उसका उद्देश्य कौन नवरात्रि में, कारण कि उस समय में कोई दुर्गा पूजा जानते नहीं थे, ठीक से करते नहीं थे, और ठीक यहाँ से उपस्थित हुए। और आज देखिए कि निकुंम के गांव में कितना उत्थान और विकास हुआ। पर परिस्थिति के अनुसार से आज फिर एक नए जीवन की एक उत्थान में एक भागवत पटेल ने सबको आगाह करा दिया, और उन्हीं के साथ में पंचों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक उन्हीं के साथ साथ में डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जी, ये कौन हैं? हम बार बार डॉक्टर देवांगन जी का हम क्यों नाम लेते हैं? उन्होंने खेरथा क्षेत्र में भी जो नहर का जो सिंचाई रखा, जो मोदी के से लेकर के निकुंम तक में भी पानी ला दिया। ठीक उसी उपरांत में प्यारेलाल बेचंदन ने जो उन्होंने प्रयास किया था, उनके साथ में यानी कि वर्तमान में आज वर्तमान में डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जी ने मेहनत और उन्होंने साकार बना दिया। और आज हम ये भी चाहते हैं कि भागवत पटेल 12 पंचे 60, आपके पास में समय बहुत कम है। क्या उत्थान करोगे, क्या विकास करोगे? और पंच में जो भी है और आने वाले अभी वर्तमान में उप सरपंच, वो कौन है, क्या है, कौन बनेगा, क्या कहेगा, इसका निराकरण ग्राम निकुंम सरपंच व उप सरपंच के साथ भी पंच में ही सब उसका निवारण करेंगे। और उन्हीं के साथ में अब चलते हैं कि माननीय श्रीमती माया बेचंदन तो नहीं आ पाई, और श्रीमती मोगरा देशमुख जी पार्षद थे पूर्व की, और आज हमारे सम्मानीय सरपंच थे और जिला पंचायत सदस्य भी थे, और बहुत सारे कार्य को उन्होंने किया जो उल्लेख तो नहीं कर पाए, पर उल्लेख सब कुछ करने के बाद में भी उजागर नहीं हो पाया, पर वो भी उनका यादगार माना जाता है। कारण कि उन्होंने जो काम दिया है परोक्ष अपरोक्ष नहीं, सत्य है वो। तो आज माधव का भी यानी कि एक अपने जो उपस्थित है, इस कारण से उसका नाम लिया जाता है। कारण कि इतिहास में कोई भी चीज़ होता है, पहले कोई भी जिंदा रहे या कोई चले जाते हैं तो बाद में उसका नाम लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से पंचराम जी भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, और सम्मानीय तारक कुमार शर्मा जी और हमारे माननीय चीमन लाल देशमुख जी और प्यारे लाल देशमुख जी, परिस्थिति के अनुसार में क्या है,
परिस्थिति आज अनुकूल क्यों बना हुआ है। आज उस चौराहे के बीच में नहीं, सबके उपस्थित में, जबकि यहाँ पर ग्राम पंचायत में करना चाहिए था, पर आज सबके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया कि भागवत तुमने आप पे छाती में ठोक करके बता दिया कि मैं सरपंच हूँ। धन्यवाद। इसी बहाने से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे बीच में माता जी जतेक भी हमारे बीच में जनमानस के साथ हमारे बीच में बतावत रही से संगे संग जतेक हमारा आशीर्वाद नवनिर्वाचित हमारे बीच पंच सरपंच मल आप मन देवत रहे हो, जतेक हमारे गुरुजी मन, जतेक हमारे सम्मानीय गांव के वरिष्ठ श्यान मन के संगे संग और एक छोटे से सम्मान भी जिन हमारे बीच में आप सबके होना है, तो मैं बड़े ही फुर्ती के साथ मैं जने आजक परिवार के साथ में जुड़े हुए आप सब लोग जितनी जल्दी हो सके जुड़े के प्रयास करो और सम्मान करे के मैं प्रयास करे हूँ जिन हमारे बीच में सम्मानी हवे। मैं आयोजक परिवार के सदस्यगण में से थोड़ा कहना चाहूँ जो सम्मान के साथ करना चाहते, आप तत्काल थोड़ा सहयोग प्रदान करो और ये क्रम के साथ में जिनमें सम्मानीय हमारे माता जी डॉक्टर साहब जी और ये मंच तक हमारे बीच जनपद सदस्य, साथ में मुक्ति सुधाकर जी, साथ में दाऊ माधव दी और संत में जतेक हमारे महाराज जी रुपेश देशमुख जी, सम्मानित जतेक में नंद कुमार जी, मुरली जी, साथ में भूपेंद्र भैया जी और यादव जी, जतेक सम्मान्य हमारे पंडित महाराज जी, जतेक हमारे बीच में जुड़े सबके एक छोटे से सम्मान करना चाहते, वो सम्मान ला आप मन स्वीकार करो और ये सम्मान के क्रम के साथ आप मन हमारे बीच में दे के प्रयास करो और अब यह जब भी इस आयोजन के साथ आप बिल्कुल निरंतर हमारे बीच प्रगति करते रहो, ये आप मन आशीर्वाद प्रदान करे हो, ये क्रम के साथ आप मन जिन जुड़े रहो और जुड़ करके जिन मातृशक्ति के माध्यम से ही कही थे, आप सबला पता है कि चाहे घर हो या परिवार हो, संगठन समिति हो या समाज हो, फिर देश के प्रदेश के बात हो, सबला अपन काम के सुचारू संचालन पर एक मुखिया की जरूरत होते और जौन अपन पाछू अपन समाज ला विकास के रद्दा में ले जाते ओला सही दिशा में दिखाते और संगे संग अपन लोगन के दशा ऊपर घलाव बराबर नजर बनाए रखते। यह हमारे लोकतंत्र के ताकत है जिन हमला आप अपन मुखिया चुन के अधिकार देते, मुखिया कैसे होना चाहिए ये बात ला बताए के जो कि बड़ा ही सुंदर ढंग से जिन बात करते। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी रामचरितमानस के कथा के माध्यम से भी यही बात लगे है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान पर पालय पोषण सकल मिले तुलसी सहित विवेक। मुखिया एक तो है लेकिन सबला पालय पोषण कैसे ढंग की ये होना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास बाबा जी भी किस मन के एक समान, सब मन के एक बराबर है, सबला अपन समान समझना है, तभी मुखिया के कर्तव्य हवे जिन बड़ा सुंदर एवं सरल भाव के साथ आप मन हमारे बीच में रखे हो, बिना भेदभाव करे बांटे और जौन जतकी जगह जरूरत हो सके उतकी देवे, जौन तबका हवे ओकरे अकर सहयोग बने, ये मुखिया के कर्तव्य आवे जिन कमल चरण दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के स्मरण और प्रणाम करत आज के गरिमामय कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय संत श्री माता जी कार्यक्रम ला अध्यक्षता करत आदरणीय श्री बालमुकुंद देवांगन जी पूर्व विधायक खेड़ता, आदरणीय श्री चाचा श्री माधव प्रसाद देशमुख जी पूर्व सभापति जिला पंचायत दुर्ग, हमारे वरिष्ठ आदरणीय तारा महाराज जी, आदरणीय चिमन देशमुख जी और सबो आचार्य मल्ला सादर प्रणाम करत हूँ। मूल क्षेत्र के सरपंच ग्राम पंचायत आलबरस के सम्मानित श्री भुवन लाल देशमुख जी, पूर्व जनपद सदस्य तिरगा आदरणीय हमारे भाटो भूपेन्द्र बिलचंदन जी, आदरणीय काका श्री नंद कुमार साहू जी, हमार सियान आदरणीय दादा श्री मुरली प्रसाद देशमुख जी, समस्त गांव सियान मन ला सादर प्रणाम करत हूँ।
आज ग्राम पंचायत निकुम के नवनिर्वाचित सरपंच और जम्मू पंचमल्ला कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप मन सब ग्राम पंचायत निकुम के पंच परमेश्वर के रूप में आपला जनता आशीर्वाद दे है और मोर उम्मीद है कि ये पंच परमेश्वर अपन जनादेश के पालन करत खरा उतरी उम्मीद में ये उम्मीद करत हूँ और मैं भी सबो जन आशीर्वाद ला सादर प्रणाम करत हूँ। मोर पिछले समय भी मोल आशीर्वाद दे रहो, जनपद सदस्य बनाए रहो और अभी भी होकर से ज़्यादा आशीर्वाद दे के मोर यहाँ श्रीमती ला आप मन जनपद सदस्य बनाओ। एक लिए आप सब ला सादर प्रणाम करत हूँ, धन्यवाद देवत हूँ और ज़्यादा न बोलत दक्षिण मुखी हनुमान जी ला प्रणाम करत अपन वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। यही क्रम में मैं चंद शब्द हमारे बीच नवनिर्वाचित सरपंच और पंच मल्ला आशीर्वाद देवर में दाऊ माधव देशमुख जी सादर आमंत्रित करता हूँ। आप मन हमारे बीच में आओ। आज के बहुत ही पवित्र स्थान पर आयोजित नवनिर्वाचित सरपंच एवं पंच का शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि और जय शक्ति आश्रम के संचालक परम आदरणीय माता जी अध्यक्षता कर रहे बहुत ही जुझारू एवं बहुत ही सजग अपने कार्यकाल में रहे, जो कि तत्काल अधिकारी को बुला करके समस्या का निराकरण करने वाले हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक परमादरणीय डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जी। विशेष अतिथि के रूप में विराजमान है मंच पर तारा कुमार जी शर्मा, चीमालाल जी देशमुख, मुरली प्रसाद जी देशमुख और आलवरस खूबसूर खाड़ा भोतली से आए हुए नवनिर्वाचित सभी सदस्यगण और हमारे क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनपद सदस्य श्रीमती लीलावती देशमुख जी और इस क्षेत्र के पूर्व जनपद सदस्य रुपेश देशमुख जी, हमारे पंडित आचार्यगण और नवनिर्वाचित सभी पंचगण, सरपंच भाई भागवत प्रसाद जी पटेल और पूर्व सरपंच जिसकी आज विदाई होने वाली है श्रीमती मुक्ति सुधाकर जी, जिसने 5 साल तक अपना कार्यकाल बहुत ही सफलतापूर्वक चलाई, और सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण पूर्व जनपद सदस्य भाई भूपेंद्र बेलचंदन जी, अभी हाल में और 5 साल में आम लोगों को मौका मिलता है अपने जनप्रतिनिधि चुनने का। आप लोगों ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव में आप लोग अपने प्रतिनिधि चुने हैं, जिसके माध्यम से हमारे ग्राम का, जिला का, प्रदेश का विकास होता है। जिस उद्देश्य के लिए आप लोग चुने हैं और जिस उद्देश्य के लिए वो लोग एक कैंडिडेट बनकर के चुनाव जीते हैं और आप लोगों ने जिताया भी है। 5 साल का उन लोगों का कार्यकाल रहता है। जिस प्रकार चुनाव में जीतने के लिए मेहनत करते हैं, उसी प्रकार 5 साल तक
मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं विकास के लिए भाग दौड़ में कमी न करें। हम जितना ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे गांव का विकास होगा। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि जो मुखिया है हमारे क्षेत्र का, जिससे हमारे गांव का विकास होना है, फंड जो आता है वो बहुत कम समय के लिए आता है, उसको तत्काल फंड का वितरण करना होता है। तो हम जितना ज़्यादा उसके नज़दीक में रहेंगे, जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि है, उतना ही ज़्यादा हमारे गांव का विकास होगा। हमें प्रेरणा लेना होगा स्वामी विवेकानंद से। अगर हम एक बार सफल नहीं हुए तो हम दूसरा बार जाए, दूसरा बार भी सफल नहीं हुए तो हमारे गांव के विकास के लिए 3 बार 4 बार और 5 बार जाना पड़े, तब भी हमको पीछे नहीं हटना है और एक दिन आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी, जो आपमन अपन बहुमूल्य समय निकाल करके आज के कार्यक्रम के साथ हमारे बीच पहुँचे। संगे संगे मंच तक में आशीर्वाद देवर में तारा महाराज जी ला बड़े सम्मान के साथ माइक्रोफोन सादर समर्पित करता हूँ। अब ये संगे संग ये बेला में ये कार्यक्रम के सियानी ला करत हमारे बीच में माननीय डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जी भूतपूर्व विधायक जी ला सादर आमंत्रित करत हूँ। आप बनाओ माइक्रोफोन सादर समर्पित हवे। थोड़ा भारत माता की जय बोला हो, दोनों हाथ उठा के भारत माता की। अब बोलूं वंदे तो आप मन बोलना मातरम, वंदे मातरम, वंदे। अब हनुमान जी के द्वार में बैठे हैं तो करो लिए एक बार जयकारा बोलो, पवन सुत हनुमान की। आज के कार्यक्रम आपके गांव निकुंभ में शपथ ग्रहण समारोह, और शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से कर्तव्य बोध कि आखिर जनादेश से जो 5 साल के अवसर मिले हैं सरपंच और पंच मल्ल, वो अपन कार्यकाल में का चीज करना चाहते ओकर संबोधन के माध्यम से आदरणीय श्री भागवत पटेल जी आप सब जन पता है कि आपके सहयोग के सतत जरूरी है, बिना सहयोग के काम नहीं है। तो आज मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय संत श्री माता जी, मंच में विराजमान विशेष अतिथि आदरणीय श्री माधव प्रसाद देशमुख जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति, आदरणीय श्री तारा कुमार शर्मा जी, आदरणीय श्री चिमन देशमुख जी, आदरणीय श्री प्यारेलाल जी, और गांव के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री भागवत पटेल जी, आदरणीय श्री रुपेश जी, आदरणीय भुवनलाल देशमुख जी सरपंच आलबरस, आदरणीय उत्तम साहू जी सरपंच, और आदरणीय जनपद सदस्य श्रीमती लीलावती जी, और मंच में बैठे हुए जम्मू हमार सम्मान्य अतिथिगण, आदरणीय पंडितगण, और गांव के जम्मू सियान मन, दाई माई बहनी मन, नौजवान साथी मन। आज ये अवसर है शपथ ग्रहण के। शपथ ग्रहण में क्या होना चाहिए, 5 साल में ओकर कार्यकाल कैसे हुई, का चीज कर सकते, ओकर लिए सब चीज आप लोग बताए जा चुके हैं। ओकर स्थिति ओकर संदर्भ में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, परंतु गांव के विकास के लिए यह कड़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कहना रही से कि केंद्र सरकार एक इंजन, दूसरा सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय जी दूसरा इंजन, और गांव के विकास करने के लिए तीसरा इंजन की जरूरत है, जगह चुनाव भी संपन्न हुई। साथ शपथ ग्रहण समारोह है, एक बार ताली बजा के निर्वाचित सरपंच और सरपंच के नाम से जोरदार ताली बजा हुआ आप सबसे स्वागत कर। तो ये तीसरा इंजन के
तीसरे इंजन के रूप में ग्राम पंचायत के सरपंच आदरणीय श्री भागवत पटेल जी है, गांव के पंच बने हुए, और वही तीसरा इंजन में शामिल है जनपद सदस्य भी, जिला पंचायत सदस्य भी। ये चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब एक बाद कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए ऐसे कहे पर अवसर नहीं है कि हमला काम करे का अवसर नहीं मिली। तेकर से हर मिनट आप सब जन सतर्क रहे लगी कि निकुम जो गांव है, निकुमला माता के कारण से आज सारे जगह नाम है। उसे पंचायत के माध्यम से एक चीज होना चाहिए कि गांव के नाम छत्तीसगढ़ से बाहर जाके हिंदुस्तान में नाम रोशन करे। ऐसे आप मन के सहयोग की अपेक्षा भी सरपंच मन पालत है। तो जहां तक सहयोग की बात है, वो नहीं सहयोग के जो कड़ी है, तीनों इंजन के जब बात करो तो तीसरा इंजन और तो बात करना चाहता ना, यहां लोकसभा के सांसद जी, विधानसभा के विधायक भी, और साथ में सरपंच, तीनों लोग कड़ी बना के चल रही, तब गांव का विकास होगी। अभी बात है इस गांव में पेयजल के अमृत मिशन के माध्यम से पूरा गांव में, पूरा हिंदुस्तान में गांव में पानी पहुंचा थे। और आपके यहाँ भी पानी ही निश्चित चिंता करे विषय नहीं, थोड़ा समय जरूर लग सकते। ओकर लिए जहां सहयोग की जरूरत पड़ी, आदरणीय सरपंच जी डॉक्टर देवांगन सदैव आपके साथ दिखी है, का आश्वासन आप सब जन देना चाहते। और बाकी जो बात है वे विकास के बाद, तो विकास के मैं 3 कड़ी बताऊं। अपना सांसद जी है, विधायक जी है, सरपंच है, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, सबके कहीं ना कहीं हिस्सा लगाए लगी, तब गांव आगे बढ़ते। पर तो सबसे बड़े विशेष योगदान जरूरत है क्षेत्र के विधायक। क्षेत्र के विधायक यदि चाहे तो कोई भी गांव कहां तक से आगे बढ़ाए जा सकते, वो मोर कार्यकाल में आप देख चुके हो। आप बोले की जरूरत नहीं, परंतु करने की तमन्ना होना चाहिए। मैं आप सब जन बताना चाहता हूं, और कार्यकाल में एक बताना चाहता, 5 साल के कार्यकाल में केवल मैं एक बार मंत्री जी के प्रभारी मंत्री बैठक हुई इस दफे में कलेक्टर के ऑफिस के होकर, पहले कभी कलेक्टर का ऑफिस 5 साल में एक बार नहीं गया, केवल टेलीफोन से काम होता है। इतना तो दम रखना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि के मादा और मुद्दा होना चाहिए। अधिकारी तो बेचारे काम करने वाले तंत्र हैं। शासन तो 5 साल के बाद कोई भरोसा नहीं रहा कौन से शासन रही, परंतु अधिकारी जो भी शासन होगा उसका तंत्र होता है, काम करने का तंत्र। यदि तंत्र को आपने लगाम लगा के खींच लिया तो पूरे तंत्र आपके साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं आदरणीय देशमुख जी। तो तंत्र को संभालने वाला आदमी चाहिए। बेलगाम घोड़े होते हैं लोग, सरकारी अधिकारी लोग, जो उसके लगाम को खींच लेता है, वहां पे काम की कमी नहीं होती। जब आप समझ सकते हो, जब मैं विधायक था तो खेरता विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी खरखरा मोदी पाट परियोजना को लाना। हमारे निर्वाचन के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाया। बैठक में कहा गया अधिकारी के द्वारा कि डॉक्टर देवांगन जी आप लिख के दे दीजिए कि खरखरा मोदी पाट परियोजना को बंद करना है आदरणीय माता जी। तो मैंने कहा कि ये डॉक्टर देवांगन निर्वाचित हुए और 2.5 साल में जनता का आश्वस्त किया है, यदि 2.5 साल में डॉक्टर देवांगन जी खरखरा मोदी पाट परियोजना को पूरा नहीं करेगा तो 2.5 साल से 1 दिन भी आगे विधायक के रूप में मैं नहीं रहूंगा। और ये किसकी ताकत? ये आपकी ताकत थी, आपके आशीर्वाद की ताकत थी। जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे पंचायत का सरपंच हो, चाहे जनपद हो, जिला हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता का आशीर्वाद से चुनाव जीतता है और उसी के भावना के रूप आपको काम करना पड़ेगा, तब आप स्थायी रह सकते हो। भले आपको कार्यकाल ना मिले कोई बात नहीं, अब तो आपके नाम कहीं नहीं जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको एक दूसरे के सहयोग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिस ढंग से एक नक्शा दिखना चाहिए था इस गांव के, उस तरह से अभी नक्शा भी बना नहीं है। वो नक्शा को बनाने के लिए गांव के साथ जनता और निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ सब मैंने बताया कि जो कड़ी है जिसके माध्यम से विकास होगा, सब लोगों को मिलजुल कर सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि आज ज्यादा बोलने का नहीं है, क्योंकि आज हमारे सरपंच जी, नवनिर्वाचित सरपंच जी आज आप लोग के आशीर्वाद लेके आज शपथ ग्रहण किए हैं।
तो हमारे पूर्व सरपंच निवृत्तवान सरपंच जी भी बैठिए, श्रीमती सुधाकर जी, उनका भी मार्गदर्शन इनको मिलता रहेगा। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। और जोरदार भारत माता की बोलेंगे आप लोग। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम डॉक्टर साहब के साथ जुड़े रहने और जुड़ करके जिन पंचायती राज के जिन स्तर हवा वो आप सब लोग बतावत रहे कि त्रिस्तरीय पंचायत कौन ढंग से होता है। एक पंचायत, जनपद और जिला, और पंचायती स्त्री के माध्यम से भी हो 17 तारीख के, 20 तारीख के और 23 तारीख के। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत के जिन हमारे बीच में काफ़ी अनुभवी, काफ़ी जानकार जिन डॉक्टर साहब आप सब बोला संबोधित करत रही से कि देश और गाँव में कैसे विकास बढ़ाया जा सकते, मजबूती जनता की आवे और सहयोग ऊपर से हवा तब सब काम सफल होते हैं। संगे संग हमारा बीच में आपके साथ जुड़े रहें। साथ में हमारे उप निरीक्षक अंडा थाना के पहुँचे हवे सर जी। तो मैं भाई पंच मतलब कहना चाहूँ आप मन हमारे बीच भाई लोकेश जी, भाई चिवेंद्र जी, आप मनाहू डोमर लाल साहू जी और ढाल सिंह जी, आप बना करके माल्यार्पण स्वागत के साथ में सरपंच जी भी कहना चाहूँ आप मन भी हमारे बीच पहुँचू। भागवत पटेल जी आप मन स्वागत करें। सबसे पहले आप स्वागत करूँ सर जी की स्वागत करूँ। अंडा थाना के प्रभारी हमारे बीच पहुंचे हवे। जोरदार ताली से स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ। साथ हमारे पंचगण भी अभिनंदन है, स्वागत है। गांव के विकास के, गांव की गति को प्रदान करे पर हमारे बीच आपके सहयोग बिल्कुल निरंतर बने रहे और शासन के प्रशासनिक जन आयोजन के साथ में आपके मया और दुलार बिल्कुल बने रही, जिन आप मन के सहयोग बिल्कुल निरंतर बने रही। और ये क्रम में हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ श्यान मन हमारे बता माता जी के स्वागत करे पर छूट चुकी से आप थोड़ी जल्दी चल के आहू। कुमार आडिल जी आप मन, पीताम्बर लाल यादव जी, विश्राम पटेल जी, उत्तम यादव जी, शोभाराम धनकर जी, दुलारी धनकर, बाबूलाल धनकर, चूरामन लाल पटेल जी, वीर सिंह जी, रामू सिंह साहू जी, सुनीता बेलचंदन जी, पुष्पा बेलचंदन जी, उपेंद्र कुमार साहू जी आपन माता जी के स्वागत करे और सीधा माता जी के साथ हम माइक्रोफोन सादर समर्पित करबो। जल्दी चल के आहू आपन गाँव के वरिष्ठ श्यान और ये जनप्रतिनिधि के साथ आप मन के नेतृत्व काफ़ी मार्गदर्शन ये गाँव में मिले हवे। तो हमारे बीच काफ़ी समय के साथ में कुछ आप मन भी हमारे बीच में जुड़ करके आडिल जी, पीताम्बर जी, विश्राम पटेल जी, उत्तम यादव जी, शोभाराम धनकर जी, दुला सकती है बोला आप वहाँ साल से पर सम्मान करो। हमारे बीच में मुफ्ती सुधाकर जी है, लीलावती जी है, साथ में सम्मानित और दीदी जी हमारे बीच में आया है। सबके अपन मातृशक्ति के अपन कार्यवर्ष डॉक्टर जी का अपना सम्मान करो। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर माननीय डॉक्टर बालू के दिवांगा जी भूतपूर्व विधायक के साथ हमारे बीच में जुड़े हैं और अपन मातृशक्ति की और आत्मा सम्मान करते हो और संगे संग पंच हमारे ग्राम पंचायत निकुंज के आत्मा हो सम्मानित जितने हमारे बीच में अतिथि है वो सबके आत्मन राज्य वो सबके साल सिफत से सब आत्मा सम्मान करो। असल राज्य हो क्रमशः बारी बारी से और सब सम्मान कर रहे हैं। मंच में हमारे बीच में धन कुमार जी साहू, यादव जी है, चिमन देशमुख जी, भुवन लाल सरपंच आलबर से, नवीन कुटेल जी गोतली के सरपंच महाराज मन के लाइन से आप सम्मान करना है। जिन महाराज हमारे सम्मानी ये मंच में जुड़े हवे सबके अपन रुपेश जी है और नंद कुमार जी सबके लाइन से बारी बारी सबके सम्मान करो। यादव जी के साथ में क्रमशः बारी बारी से ध्यान तो बिल्कुल ध्यान दो कोनो छोटे मंच में अग्रसर हमारे बीच महाराज जी भी हमारे बीच है। साथ शबू महाराज जी के आप सम्मान करो साल से तो साथ ये उदाहरण जिन हमारे बीच में भैया मन है सबके सम्मान आपको करना है, ध्यान देना है सबको भी। सम्मानित के साथ ये मंच तक विराजमान प्रदान कर आशीर्वाद देवते मंच के साथ आप हमारे बीच में जल्दी आ जाओ। जैसे आप मन के बीच में माइक्रोफोन के साथ हम नाम ले हैं। अब ये एकड़ी के साथ में तमन्नाओं की दुनिया हर कोई बसाता है, पाता वही है जो तकदीर लेकर आता है। गोरखपुर से आए हमारे महाराज जी, आपसे भी कहना चाहूँ आप भी हमारे बीच पहुंचो, थोड़ी जल्दी चल के आओ। बीच पहुंचू
सचिव साहिका जी आप पर अति शीघ्र हमारे बीच पहुंचू। बोल भारत माता की, दुर्गा मैया की, बजरंग बली की। ये पंच सरपंच के साथ आप सम्मान हुआ थे आशा बघेल जी, डोमनलाल साहू जी आपका नाम, डोमनलाल साहू जी, डोमनलाल साहू जी, चेवेंद्र कुमार साहू जी, लोकेश्वरी बेलचंदन जी, ढाल सिंह भारती जी, मंजूषा मेसराम जी, जैसे जन है आप अति शीघ्र पहुंचू। भारती पटेल जी, अति शीघ्र आपका नाम हो। ये आशीर्वाद के साथ में आप और हम मुझे करें और आप के सरपंच साथ में पंच मतलब सबला ये मंच के साथ जो सम्मान के कड़ी के साथ आप हमारे पीछे भारती पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कर्म के साथ जिन आपका आशीर्वाद स्वरूप जिन प्रदान करो अपन बहुमूल्य समय निकाल करके सकती है। बोला आप वहाँ साल से पर सम्मान करो हमारे बीच में मुक्ति सुधाकर जी है, लीलावती जी है, साथ में सम्मानी और दीदी जी हमारे बीच में आया है। सबके अपन मातृशक्ति के अपन कारीगर डॉक्टर जी का अपना सम्मान करो। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर माननीय डॉक्टर बालू दिवाला जी भूतपूर्व विधायक के साथ हमारे बीच में जुड़े हैं और अपन मातृशक्ति की और आत्मा सम्मान करते हो और संगे संग पंच हमारे ग्राम पंचायत निकुंज के आत्मा ना हो सम्मानित जितने हमारे बीच में अतिथि है वो सबके आत्मन राज्य वो सबके साल सिफत से सब आत्मा सम्मान करो। सब राज्य हो कर्मचारी वारी से और सब सम्मान करना है। मंच में हमारे बीच में नंद कुमार जी साहू खाड़े यादव जी है, चिमन देशमुख जी, भुवनलाल सरपंच आलबरस से, नवीन कुटेल जी गोतरी के सरपंच महाराज मन के लाइन से आप सम्मान करना है। जिन महाराज हमारे सम्मानी ये मंच में जुड़े हवे सबके अपन रुपेश जी है और नंद कुमार जी सबके लाइन से बारी बारी सबके सम्मान करो। यादव जी साथ में पंच बारी बारी से कहा तो बिल्कुल ध्यान करो कोनो छूटे मंच में अग्रसर हमारे बीच महाराज जी भी हमारे बीच है। साथ शबू महाराज जी के आपका सम्मान करो साल से तो साथ यहुदान जिन हमारे बीच में भैया मन है सबके सम्मान आपको करना है, ध्यान देना है सबको भी। सम्मानित के साथ ये मंच तक विराजमान महाराज जी हिनौली शहर महाराज जी से साल से कल बाबू जी लाभ सप्रेम भेंट कर दो ताकि वहां तक पहुंचे। अभिराम देव, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Like, comment, and subscribe.